नमस्कार। आज की मेरी वीडियो उन बच्चों के लिए है, उन दर्शकों के लिए है जिनके सिर में गंजापन आ रहा है या दाढ़ी मूंछ के बाल सफ़ेद हो रहे हैं समय से पहले या समय से बाद में। और महिलाओं को, बच्चों को, जिनको भी ये समस्या है, उनके लिए मैं ग्रंथों में से एक वीडियो आपको 2-4 नुस्खे मैं आपको बताऊंगी जो ग्रंथों पर आधारित हैं। ये नुस्खे उनके लिए हैं जो बच्चे, जो दर्शक सुश्रुत संहिता वाला तेल खुद नहीं बना सकते या हमसे नहीं खरीद पाते, या भस्मों वाली औषधियाँ सफ़ेद बालों को रोकने के लिए, गंजेपन को रोकने के लिए जो मैंने वीडियो में बताई थी वे खुद नहीं बना सकते या मुझसे नहीं खरीद सकते। ये उन लोगों के लिए उपाय हैं। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको कई सारे उपाय बताऊंगी जो आयुर्वेदिक ग्रंथों में वर्णित हैं। मेरे बच्चों, जो मैं उपाय बताऊंगी इसको आप 10-5 दिन करके ना छोड़ें और ये ना सोचें कि रिजल्ट नहीं आया है। कम से कम 3 महीने तो ज़रूर प्रयोग करें, क्योंकि जो हमसे औषधि लेते हैं उनको सबको पता है कि 3 से 12 महीने नए बाल उगने में लगते हैं। ये एक प्रक्रिया है। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको उपाय बता देती हूँ। गंजेपन पर, जो सिर में जिनको गंजापन आ गया है, दाढ़ी के बाल सफ़ेद होने लगे हैं समय से पहले या समय से बाद में, महिलाओं को भी सिर में कई बार गंजापन आ जाता है, उन सब के लिए ये औषधियाँ हैं। बच्चे भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। देखो, ये मैं बताऊंगी, जो औषधि मैं आपको बताऊंगी, ये है कनेर का पेड़। कनेर के वैसे तो 4-5 प्रकार के पेड़ होते हैं, लेकिन ये सफ़ेद कनेर की बात हो रही है जो इस आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखी है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। पलित्य कहते हैं जो बाल समय से पहले पक जाते हैं, यानी सफ़ेद हो जाते हैं। यदि योग्य अवस्था से पहले ही बाल सफ़ेद हो रहे हों तो किसी प्रकार उन सफ़ेद बालों को उखाड़कर कनेर की जड़ को दूध में पीसकर उन बालों की जड़ में लेप लगाते रहने से बाल पकते नहीं हैं। देखो, ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में लिखा है। वनो औषधि में क्या लिखा, अगर जिनके बाल काले हैं वो भी इस प्रयोग को करते रहें तो आपके बाल सफ़ेद होंगे ही नहीं। बहुत कुछ लिखा है आयुर्वेदिक ग्रंथों में। तो उनके बाल पकते नहीं और सफ़ेद नहीं निकलते, बाल सफ़ेद नहीं निकलते। फिर दूसरा एक उपाय है, दूधी होती है एक छोटी दूधी। छोटी दूधी का भी इसी प्रकार प्रयोग किया जाता है। और दूधी का और कनेर दोनों पलित रोगों का नाशक है। जो छोटी दूधी है और सफ़ेद कनेर की जड़ है, ये पलित रोगों का नाशक है, यानी जो बाल समय से पहले पक जाते हैं उनका नाश करती है। या काले बालों में भी अगर लगाते रहते हैं तो ये समस्या नहीं आएगी। अब मैं आपको एक दूसरा उपाय बताती हूँ, वो भी आयुर्वेदिक ग्रंथों में से पढ़कर सुनाऊंगी और आपको फोटो भी दिखाऊंगी। 2-3 छोटे-छोटे नुस्खे हैं, इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय और बताऊंगी जो करंज के पेड़ से बनाया जाता है। करंज के पेड़ में भी वो गुण हैं जो बहुत सारी बीमारियों के नाशक हैं। अब मैं आपको बालों के लिए बताती हूँ। जो करंज के फूल आते हैं सफ़ेद और बैंगनी रंग के, हल्के नीले रंग के, उनको पीस लें। उनको पीसकर चटनी बना लें, एक लुगदी सी बना लें। अपने गंजेपन पर उसका लेप करें, यानी खाली तय पर उसका लेप करें। लगातार इसके लेप से बाल दोबारा से वापस आ जाते हैं। ये वनौषधि ग्रंथ में लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं और दोबारा से गंजेपन पर बाल दोबारा से आ सकते हैं। इसी तरह से जो सफ़ेद बाल हो गए हैं उन पर भी इनका प्रतिदिन लेप अगर आप करते हैं, जब तक फूल आते रहते हैं, तो तब भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। इनका प्रयोग कम से कम आप 3 महीने जरूर कीजिए। अब मैं आपको इसी प्रकार एक औषधि के बारे में और बताती हूँ जो गंजेपन को, खालित्य को, सफ़ेद बालों को दूर करने में सहायक है। अब मैं जिस पेड़ के बारे में बताने जा रही हूँ वो है गुड़हल। गुड़हल के भी बहुत सारे प्रयोग हैं जो गंजेपन को दूर करते हैं, जो सफ़ेद बालों को होने से बचाते हैं।
तो चलिए ग्रंथ के माध्यम से मैं आपको उसके बारे में भी जानकारी देती हूँ। गंज या खालित्य पर फूलों को काली गाय के मूत्र में पीसकर लेप करने से गंज नष्ट होकर सुंदर घने बाल निकलते हैं। इसमें लिखा है कि जो गुड़हल के फूल होते हैं उनको तोड़ लें, उनको तोड़ करके काली गाय का मूत्र ले लें, गाय देसी होनी चाहिए, और उसमें डालकर उसको चटनी बनाए, यानी पीस लें, एक लुगदी सी बनाए। अगर उस चटनी को आप अपने गंजेपन पर लगाते हैं, खालित्य पर लगाते हैं, तो आपके बाल बड़े सुंदर काले चमकीले निकल आएंगे दोबारा से। ये वनो औषधि में लिखा हुआ है। और पलित्य पर अब एक दूसरी बात हो रही, ये तो था गंजेपन के ऊपर, अब पलित्य कहते हैं जो बाल पक जाते हैं समय से पहले, उसके ऊपर क्या बताया है? पुष्प रस में समभाग शहद मिलाकर, पुष्प रस, इसके जो फूल होते हैं उनका रस निकाल लें, पुष्प कहते हैं फूल को, और उसका रस निकाल लें, रस निकालकर समभाग शहद मिला लें, सम कहते हैं बराबर, शहद छोटी मक्खी का देसी होना चाहिए, शहद मिलाकर प्रतिदिन 1 तोला यानी 10 ग्राम नशा लेने से 7 दिन तक सफेद बाल काले हो जाते हैं। अगर आप 7 दिन नाक के माध्यम से इसका नशा लेते हैं तो आपके जो सफेद बाल होने लग रहे हैं वो दोबारा से काले हो जाएंगे। ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। परंतु नशा लेने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि नशा खुद ना लें। जिसने कभी नशा ना लिया हो वो किसी प्रशिक्षित व्यक्ति या किसी वैद्य की देखरेख में ही नशा लें, क्योंकि इसमें आयु विचार करके और कितनी मात्रा देनी चाहिए उनको ज्ञान होता है, उनकी देखरेख में आप नशे लें। अब आगे मैं बाल लंबे करने का तरीका बताती हूँ, यही गुड़हल के फूलों से। उसमें लिखा है, केश वृद्धि के लिए ताजे फूलों की पंखुड़ियों के रस में समभाग जैतून का तेल मिलाकर मंद आंच पर पकाएं। तेल बनाने का भी तरीका बताया है। गुड़हल के फूल ले लें, उनकी पंखुड़ियों को, ताजी पंखुड़ियों को लिखा हुआ है इसमें, ताजी पंखुड़ियों के रस में समभाग, जितना रस, मान लिया हमने ताजी पंखुड़ियां ले ली और उनका रस निकाल लिया कूट करके, यानी 100 ग्राम जैसे रस हो गया तो 100 ग्राम तेल जैतून का, समभाग कहते हैं बराबर, जैतून का तेल मिला लें। जैतून का तेल मिलाकर मंदी मंदी आंच पर उसको पकाएं। और द्रवांश जल जाने पर, द्रवांश कहते हैं जो द्रव का अंश, जो पानी था, जो पंखुड़ियों के रस का पानी था, उसके जल जाने पर, तेल शेष रह जाने पर शीशी में भरकर रखें और इसे केसों पर मर्दन करते रहने से अच्छे चमकीले बाल बढ़ते हैं। ये इस ग्रंथ में लिखा हुआ है। वो बच्चे इनका भी प्रयोग कर सकते हैं जो अभी मैंने बताया था, जो सुश्रुत संहिता वाला तेल नहीं खरीद सकते हैं या किन्हीं कारणों से खुद नहीं बना सकते हैं, तो इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। जो छोटे मोटे उपाय हमारे ग्रंथों में लिखे और बड़े कारगर हैं, इनको आप लंबे समय तक करके देखिए, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार।